जगो बहनो करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब। जगो बहनो करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब। और संत समझाते हैं, ए मेरे भाई बहनों, आज जगने का समय है, सवेरा हो गया है। ये मानव शरीर ही सवेरा है। अन्य जो 3 खानियों के जीव हैं वो अंधेरे में हैं। उनके लिए कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और मनुष्य के लिए पाप है और पुण्य है। पढ़ो लिखो भड़ो आगे, सदा सत संग सेवा में। पढ़ो लिखो भड़ो आगे, सदा सत संग सेवा में। सजगता वीरता समता, कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बड़े होश के साथ और तुम सावधान हो और सजग हो। अगर तुमसे कोई गलत शब्द भी उच्चारण कर देता है तो तुम बड़े आराम से उसको झेल लेते हो। अगर तुम बेहोशी में हो, तुम्हारे भीतर में चिड़चिड़ापन चल रहा है, और अगर जरा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हारे भीतर में से भी एकदम आग निकल पड़ी। सज्जनों, हर बात के 2 पहलू होते हैं। अगर हम ठीक होश के साथ में हैं तो तुम किसी भी बात को बड़ी सहज बना सकते हो। और अगर तुम सावधान नहीं हो, तुम होश में नहीं हो, तो तुम छोटी सी बात को बहुत बड़ा रूप दे सकते हो। जैसे मैंने अभी वो बात सुनाई थी ससुर और सगे की। कोई बात नहीं थी, छोटी सी बात, और लड़की ने कितनी समझ की बात बताई। सज्जनों, यही हमारे भीतर का होश होता है, विवेक होता है। सजगता वीरता समता, सजगता वीरता समता, दया हृदय में धारो अब। जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो
ये सब मनमाने की बात है। और भूत प्रेतों को लोग जितना मानते हो वो उतने परेशान भी होते हैं। वही लोग होते हैं, कहीं को नरवर जा रहा है, को बम्बई जा रहा है, को मेहंदीपुर जा रहा है, और बहन बेटी खेल रही है, और हमने इनको कभी नहीं माना है, तो हमारे पास कोई परेशानी भी नहीं है। और लोग कहते हैं महाराज होते हैं तो मानो भैया, तो तुम पूजते रहो। जितना तुम पूजोगे उतने ही तुम परेशान होगे। इसलिए भूत भैरव भमानी सब ये जितने देवता देवी, छोड़े मुर्दों की पूजा को। अरे भैया जो बीत गया मर चुके वो है। किसी अच्छे अध्यापक का फोटो लगा हो और बात है कहे भैया हमारे बच्चन ने पढ़ाए देगा वो। किसी अच्छे वैद्य डॉक्टर का चित्र लगा हो और बातें कहे भैया रे हमें बुखार हुआ तो दवाई दे दे, कछी वो तुम्हें दवाई दे देगा। कोई तुम्हारे माता पिता बहुत कुछ कर गए और आज चले गए दुनिया से। अब बिना के फोटो दे कहूँ भाई पापा पिताजी एक हजार प्लॉटे लिप पाए थे कैसे हम करके। मम्मी अरे जब मम्मी जिंदी हती, जब मैयो जिंदी हती तेरी बीमारी के कारण उसने अपने गहने आभूषणों को बेच करके तेरा इलाज करवाया था। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने खड़ुआ और करनौनी गर्मी रख दिए थे। लेकिन कब? जब वो जिंदी हती तब। तो जब जरूरत पड़ी तो तेरे लिए कुछ भी करके और तेरी सारी बातों की पूर्ति करी थी। लेकिन आज वो चली गई और आज अब तू मिलते हाथ जोड़ पाए नहीं। वो चित्र लगे हैं तुम्हारे घर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितने कितने भैया और बहन तो वे चित्रन के मौन खराब कर देते हैं। लपेट लपेट माथे खराब कर देंगे हल्दी से, मोते लगा देंगे मीठ हो खाए रहो। तुमने बढ़िया चित्रों बनो बहु खराब कर दो। एक जगह पर हम आओ चित्र लगाओ कौन है और वो मोह भर रहा बात है वैसा ही खराब है। हमने की चिका कर दो है कि महाराज भोग लगाए हो। अरे बाब रे हो जो फोटो ना खाते ये तो तुम्हारी श्रद्धा है भाई। मन ही मन में कह लो कर ले भाई गुरु महाराज ले ठाकुर जी महाराज हम भोजन पाए। अरे जी तुमने फोटो को बिगाड़ दो। कितने कितने लोग जो अपने देवी देवताओं पर जा करके और तमाम खाने पीने की चीजें छोड़े आते हैं और कुत्ता बिल्ली आए के बिना मोहन ने चाटते हैं, पेशाब कर जाते हैं। बताओ तुम उनको अच्छो कर रहे हो को बुरो कर रहे हो, बिन की बेइज्जती करा रहे हो तुम हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों सदगुरु कहते हैं देवता का अर्थ ही होता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनसे बड़ा दुनिया में और कोई देवता नहीं है। माँ सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, पत्नी पति के लिए सबसे बड़ी देवी है और पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा देवता है। छोटे छोटे बच्चा बहुत देव स्वरूप होते हैं। उनको बढ़िया नहलाओ दिलाओ, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी उनको शिक्षा और संस्कार दिलाओ तो समझ लो कि आपका काम पूरा हो गया। सदगुरु कहते हैं भूत भैरव भमानी सब हैं जितने देवता देवी, छोड़े मुर्दों की पूजा को करो चेतन की पूजा। अब छोड़े मुर्दों की पूजा को करो चेतन की पूजा। अब जगो बहनों
भजन करने में लागो अब ने। और देखिए सासु देवी ससुर देवा पतिव्रत धर्म धर्मों में। जिनका हम आज श्रद्धा से नाम लेते हैं, चाहे वो सीता सावित्री मंदालसा जो महादेविया भाई, उनका क्यों नाम लेते हैं? सासु देवी ससुर देवा पतिव्रत धर्म धर्मों में। सभी जीवों से करो प्रीति, सभी जीवों से करो प्रीति, प्रेम गंगा बहाओ अब। सभी जीवों से करो प्रीति, प्रेम गंगा बहाओ अब। जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब न मौका। और सभी जीवों से प्रीति, जब तुम समस्त जीवों से प्रेम करोगे तो कोई भी जीव आपसे भी बैर विरोध नहीं करेगा। चाहे वो सर्प हो, सिंह हो, बिच्छू हो, आपके पास होकर के गुजर जाएगा लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा। इस पर अब की बार आएगा समय तो फिर बताएंगे। और सदगुरु कहते हैं शोक श्रृंगार और फैशन, नहीं कल्याण है इनों में। अगर शौक और श्रृंगार और गहने और आभूषणों से कोई भगवान खुश होते तो वेश्याओं के पास बहुत होते हैं। सज्जनों, व्यक्ति का आभूषण चरित्र होता है। अगर आपके पास में बढ़िया वाणी है तो आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, आपकी वाणी बेकार है और तुम शेरवर सोनो पहरेंगे चले जाओ, कोई तुमसे कहेगा कि आजा बैठ जा भैया सोनो पहरे शेरवर। सज्जनों, जब आपका चरित्र और आपका स्वभाव बढ़िया होता है, आप भले ही गरीब परिवार में हो, चिंता मत करना, आपके बड़े बड़े लोग भी सम्मान करेंगे। और नहीं करें तो कोई बात नहीं है, अपने आप में तो शांति मिलेगी। इसलिए शौक श्रृंगार और फैशन, नहीं कल्याण है इनमें। गहो गुण ज्ञान और रहनी, जो तुम्हारे भीतर में बढ़िया गुण है, दया है, धर्म है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, बस सुनई थी व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। वही व्यक्ति की भीतर की सुंदरता ही है और वही भीतर का धन है, जिसको मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गहो गुण ज्ञान और रहनी, मनुष्य तन सार हो
ज्ञान और रहनी, मनुष्य तन सार होगा जब। जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया ये अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब। न सद्गुरु संत सुवर्ण देव, उनकी शरण में जाकर। आज वो महापुरुष इस धरा पर नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी रहनी, उनके जीवन की पवित्रता वो हमारे आपके सामने है। इसलिए सद्गुरु संत सुवर्ण देव, इनकी शरण में जाकर। विषय पथ से हटो पीछे, क्योंकि जो विषय सुख होता है सज्जनों वो क्षणिक होता है। विषय सुख से हटो पीछे, मनुष्य तन